हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के लिए लेकर आई थी मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व आकलन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। इनमें से यहाँ पर देखिए प्रथम 5 जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत आपको पूछा है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 11 से भाजकता का नियम है विषम पदों का योग तथा सम पदों के योग का अंतर 11 का गुणज हो या शून्य हो तो वो 11 से विभाजित होगा। ये 11 का भाजकता का नियम है। इससे पहले हमने रूल्स पढ़े हैं, सभी भाजकता के नियम देखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है यहाँ पर उपरोक्त सभी। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121। सभी यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 111 का वर्गफल कितना होगा? 12,321। तो ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। और 11 का होता है 121। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/6 का हल कितना होगा? अ दोनों ही। तो देखिए यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा आपका 2/6। कट करने पर आपको 1/3 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2/6 को 1/3 भी लिख सकते हैं, इसलिए और सब दोनों ही सही होंगे। तो आप प्लस माइनस करने के लिए नीचे के हरों को समान करना होता है, आपने ये पहले भी देखा होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 करने के लिए आपको क्या करना होगा? 6 से यहाँ पर 6 करने के लिए आपको सभी संख्याओं को 6 करने के लिए आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2/6, जिसको कट करने पर आंसर मिलेगा 1/3। 6x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा -4। वाई स्क्वायर में से माइनस वाई को घटाने पर प्राप्त होगा, तो वाई स्क्वायर में से माइनस वाई को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 2y²। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घटाना है तो देखिए ऑलरेडी आपका -y² है, आप इसको घटाएंगे तो माइनस का साइन लग कर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y² माइनस y²। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x² प्लस 16s डिवाइड बाय x प्लस 2 का हल कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8x। b प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ब, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। 204 का होल स्क्वायर माइनस 96 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले 204 का होल स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, फिर 96 का स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर आंसर बचेगा 32,400, 32,400। संख्या के आधे में से 2 घटाने पर 13 मिलता है, तो समीकरण क्या होगा? एक संख्या का आधा x/2 माइनस में 2 करेंगे तो इक्वल टू है 13। तो यहाँ पर समीकरण इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। 12 क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा? तो जो कि हो जाएगा 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 9 मीटर दूरी पर टिकाने पर दीवार की एक खिड़की तक पहुंचती है, तो खिड़की की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 मीटर। किसी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग होता है, कितना होता है? बहुभुज तो 360 डिग्री होता है। दो पूरक कोणों का और ट्रायंगल का कितना होता है टोटल? 180 डिग्री। दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री हो तो वे कौन है? 55 और 35 डिग्री। एक आयताकार शीट की लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, इसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से मोड़कर बेलन बनाया गया है। तो दोनों प्रकार की बेलनों के आयतनों का अनुपात निकालना है, जो कि निकलेगा 2:1। फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हमने सभी ठोस वस्तुओं के आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप के फॉर्मूले देखे हैं। तो अगर आपने वो फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान कितना होगा? तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी 22/7, जिसका मान होता है पाई। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आंसर होगा ऑप्शन ब। 22/7 नहीं करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर पाई ही अपरिमेय संख्या है। त्रिभुज के इसका मान माना गया है 22/7, बट इसका मान
पर्टिकुलर नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री व 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण हो जाएगा 180 माइनस 140 कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ करके 80 + 60, तो आंसर बचेगा 40 डिग्री। वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है? 2। तो इस तरह से डन होता है आपका ये पूर्व आकलन का सॉल्यूशन। आगे की आकलन पत्रक और भी जो बख्शिश है आपके आगे की, वो भी देखते रहेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेट, क्लासेस से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।